मॉमीज एंड डैडीज़, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच टू एवरीबडी जिसने मुझे विश किया फॉर ए स्पीडी रिकवरी। आप में से काफ़ी लोग जानते हो कि मैं फ्राइडे को वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी बिकॉज़ मेरी जो आवाज़ है वो बिल्कुल बैठ गई है बिकॉज ऑफ अ थ्रोट इन्फेक्शन। तो पहले तो कुछ दिन मैं होम रेमेडीज से इसको ट्रीट करने की कोशिश कर रही थी, बट जब तक सैटरडे आया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इस वजह से ना कबीर से बात कर पा रही हूँ, ना सौरभ से बात कर पा रही हूँ और ना ही मैं आप लोगों से बात कर पा रही हूँ। तो बेसिकली मेरी जो लाइफ है बहुत डल हो गई है, तो मुझे मेडिसिन का रूट लेना ही पड़ा और मैंने जाके फाइनली मेडिसिन ली, जिससे अब मेरी आवाज़ इतनी निकल रही है। फ्राइडे तक ये भी बिल्कुल नहीं निकल रही थी, तो मैं प्रैक्टिकली सिर्फ एक्शंस में बात कर रही थी। तो अब मैं थोड़ा बेटर हूँ एंड आई होप आने वाले दिनों में मैं अच्छी तरह से रिकवर कर जाऊँ। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है बिकॉज आज मदर्स डे है। सो विश यू अ वेरी हैप्पी मदर्स डे एवरीबडी। आपको, आपकी मदर इन लॉज को, आपकी मॉम्स को, आपके हस्बैंड्स की मदर्स को, उनकी मॉम्स को, सबको अ वेरी वेरी हैप्पी मदर्स डे। अच्छे से इस दिन को बहुत इन्जॉय करना। हमारा ये दिन बहुत ही स्पेशल हो चुका है क्योंकि सौरभ हमारे लिए लेके आए हैं कस्टर्ड एंड विप्ड क्रीम के कुछ 3 अलग तरह के डेजर्ट्स, जो मैंने, कबीर ने और सौरभ की मॉम ने, हम तीनों ने वो अलग अलग वर्जन्स जो हैं खाए हैं और बहुत ही इन्जॉय किए हैं। ये कस्टर्ड भी घर पे बना है। नानी आई थी तो नानी ने हमें कस्टर्ड बनाने में हेल्प कर दी बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और उसके बाद सौरभ ने अपने कुकिंग स्किल्स यूज़ करके घर पे विप्ड क्रीम बनाई जो इतनी टेस्टी बनी है और हमें पहली बार पता चला कि कबीर को विप क्रीम कितनी अच्छी लगती है। विप क्रीम बनाई और उसके बाद हमने बहुत सारे फ्रूट्स के साथ 3 अलग कॉम्बिनेशंस बनाए हैं इस डेज़र्ट के, जो आप देख सकते हो और आपको जो भी पसंद आए आप उसमें से वो वाला कॉम्बिनेशन यूज़ करके बना सकते हो। बच्चों को कस्टर्ड खाना डॉक्टर अप्रॉक्सीमेटली 8 मंथ से अलाउ कर देते हैं बिकॉज कस्टर्ड खाना भी काफ़ी ईजी होता है बच्चों के लिए और मैक्सिमम बच्चों को अच्छा लगता है। तो जब तक कबीर 1 ईयर का था हम उसे कस्टर्ड के साथ शुगर नहीं देते थे, तब हम नेचुरल फ्रूट स्वीटनर्स डाल देते थे जैसे कि बनाना। बट अब क्योंकि वो 1 ईयर प्लस है तो हम उसमें थोड़ा शुगर भी डाल देते हैं, प्लस हम सारी वैरायटी ऑफ फ्रूट्स यूज़ करने की कोशिश करते हैं बिकॉज अब वो सारे फ्रूट्स खा लेता है। आपने ध्यान ये रखना है कि अपने बेबी की एज के हिसाब से इस रेसिपी को थोड़ा कस्टमाइज़ करो। अगर बेबी 1 साल से छोटा है शुगर मत यूज़ करो और फ्रूट्स भी वो यूज़ करो जो बेबी की एज के हिसाब से आप उसे दे सकते हो और वो इजीली स्वॉलो कर सकता है। मैं आपको गारंटी के साथ बता सकती हूँ कि ये इतनी सिंपल रेसिपी है कि आपके बेबी को, आपको, आपके फैमिली मेम्बर्स को, आप कभी भी कोई छोटी मोटी पार्टी करते हो, हर जगह पे आप ये रेसिपी यूज़ कर सकते हो और समर्स में तो यूल जस्ट लव इट। बहुत जल्दी बन जाता है, बस ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो तब तक आप फ्रिज के चक्कर लगाते रहते हो बिकॉज बहुत ही मन करता है कि बस निकालो और खा लो। सो थैंक्स टू सौरभ फॉर ब्रिंगिंग दिस डिलीशियस रेसिपीज़ फॉर अस। एंड अब टाइम वेस्ट किए बिना हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक बटन ज़रूर हिट करना। मेरी आवाज़ के लिए तो डेफिनेटली कर देना बिकॉज मैं बहुत मेहनत से बोल पा रही हूँ। आगे का सारा वीडियो मैं सौरभ को हैंड ओवर कर रही हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगी। सो थैंक यू सो मच गाइस। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना और सबके साथ शेयर करना बिकॉज ये बेबीज़ के लिए नहीं, सबके लिए यम्मी रेसिपी है। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को हिट करें रेगुलर अपडेट्स के लिए। वेलकम टू मॉमकॉम इंडिया। कस्टर्ड बनाना बहुत इजी है। कस्टर्ड पाउडर के अलावा हमें चाहिए 1 ग्लास दूध, 2 चम्मच चीनी जो वाइट बाउल में है, एक पतीला एक लेडल के साथ और ये ग्लास बाउल। फर्स्ट स्टेप, 1 ग्लास मिल्क का 1/4 जो है आप दूसरे ग्लास में रख लीजिए और 1.5 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लेके इस ग्लास बाउल के अंदर डाल लीजिए और जो 1/4 जो मिल्क आपने अलग किया है वो इस ग्लास बाउल के अंदर डाल के चम्मच से अच्छी तरह मिक्स करके एक थिन पेस्ट बना लीजिए। इस पेस्ट को बनाने के टाइम पे आपको एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि ये लम्प्स फॉर्मेशन ना हो, इसलिए अच्छी तरीके से इसको मिलाना बहुत ज़रूरी है। अब है आपका स्टेप 2। पतीले के अंदर आप जो 3/4 मिल्क बचा हुआ है वो डाल दीजिए। 2 चम्मच चीनी जो आपने अलग रखी है वो आप ऐड कर दीजिए और उसके बाद गैस ऑन करके पतीले को चढ़ा दीजिए। 3 से 4 मिनट आपको ये पकाना है। थोड़ा हिलाते रहिए बट इंश्योर करिए कि जो चीनी है इसके अंदर वो अच्छी तरह घुल जाए। 3 से 4 मिनट का ही टाइम लगता है, उससे ज़्यादा टाइम इसको नहीं लगना चाहिए। जब आपको लगे कि ये बिल्कुल रेडी हो चुका है और चीनी जो है वो मिल चुका है, आप गैस बंद कर सकते हैं। ऑलमोस्ट एक बॉयल आने के बाद आपका ये मिल्क रेडी हो जाता है। आपको गैस बंद करने के बाद इसके अंदर अपना कस्टर्ड मिक्स धीरे धीरे ऐड करना है और आप इंश्योर करें कि जितना भी बाउल में बना हुआ था कस्टर्ड वो सारा का सारा आप इसके अंदर यूटिलाइज कर लें।
इसके बाद गैस ऑन कर लीजिए और गैस ऑन करने के बाद आप कस्टर्ड मिक्स को 2 से 3 मिनट तक पकाइए। ये फर्स्ट बॉयल आने तक आपको पकाना है, बट इंश्योर करना है कि आप कॉन्स्टेंटली अपना लैडल जो है वो चलाते रहें, क्योंकि कस्टर्ड के अंदर चीनी है और ये मिक्स जो है वो बहुत जल्दी पैन के साथ चिपक सकता है। तो कॉन्स्टेंटली इसको हिलाना बहुत ज़रूरी है। थिकनेस या कंसिस्टेंसी जो है वो आप देख सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर है। आपको अगर ये थोड़ा थिन चाहिए तो आप उस हिसाब से बनाएं, और अगर आपको ये थिक चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा पका लें, तो ये अपने आप थिक हो जाएगा। आपका प्रोसेस जो है वो इसको पकाने के बाद जैसे ही आप ये स्विच ऑफ करते हैं कंप्लीट है। इसके बाद इस मिक्स को एक अलग से बाउल में लेके आपको फ्रिज के अंदर रखना है। टिपिकली इसका स्टोरेज पीरियड जो है वो 1 दिन का है। आप विद इन द डे इंश्योर करिए कि आप ये या तो कस्टर्ड फ्रूट जो मैं रेसिपी दिखाने वाला हूँ या फिर किसी और फॉर्म में आप डेफिनेटली इस चीज़ को कंज्यूम कर लें। अब आते हैं व्हिप्ड क्रीम बनाने की रेसिपी पे। क्योंकि कबीर 1 साल से ऊपर है तो हम चीनी यूज़ करते हैं। हम 3 चम्मच चीनी को मिक्सर ग्राइंडर में पाउडर फॉर्म में बना के उसको अलग से रख देंगे। अब आप एक बड़ा सा पतीला या सॉस पैन लीजिए, उसके अंदर अच्छी क्वांटिटी में आइस ऐड करिए। 1 चम्मच सॉल्ट ऐड करिए ताकि आइस को ज़्यादा देर तक वो पिघलने ना दे, और 1 लीटर इसके अंदर पानी ऐड कीजिए। अब आप जो नेक्स्ट पतीला लेंगे वो चेक कर लीजिए कि वो जब आप इसके ऊपर फिट करें तो वो पानी के अंदर टच ज़रूर हो, बट पानी इसके अंदर ना चला जाए। जो चीनी की क्वांटिटी है वो मैंने एक छोटे क्रीम के पैकेट के क्वांटिटी के हिसाब से लिया हुआ है, और ये जो क्रीम है ये मैंने मदर डेयरी का यूज़ किया है। ऐसे ही सिमिलर क्रीम के छोटे पैकेट अमूल के भी आते हैं और कुछ और ब्रांड्स के आते हैं। आपके हिसाब से जो भी अवेलेबिलिटी है आपके वहाँ, आप वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि इस छोटे क्रीम के डब्बे में से मैं जो उसका गाढ़ा पोर्शन है क्रीम का, वो मैं निकाल के अपने वेसल के अंदर डाल रहा हूँ। मुझे इंश्योर करना है कि बहुत ही जो वाटरी पार्ट होता है जो कभी-कभार इसमें दिखता है और रह जाता है, उसको मैं अवॉइड करूँ, और सिर्फ़ गाढ़ा पार्ट जो है वो अपने इस वाले बर्तन में ऐड कर लूँ। अब जो मेरा ये वाला यूटेंसिल है, ये पहले पैन जिसमें मैंने आइस क्यूब्स, सॉल्ट और वाटर डाला हुआ है, उसके ऊपर मैं रखूँगा और इसको व्हिप करना अच्छी तरीके से शुरू करूँगा। काफ़ी लोग इस प्रोसेस को बहुत डिफ़िकल्ट मानते हैं, बोला जाता है कि ये गर्मी में करना बहुत मुश्किल है, बट अगर आप इंश्योर करें कि आपका ये जो बर्तन है वो कॉन्स्टेंटली उस आइस कोल्ड वाटर को टच कर रहा है और आप अच्छी तरह इसको व्हिप करें इस मोशन से, तो ये डेफ़िनेटली पॉसिबल है। लगभग 5 मिनट बाद मैं इसके अंदर शुगर पाउडर जो पहले बनाया हुआ था वो ऐड कर दूंगा और क्रीम को दोबारा से व्हिप करना शुरू करूंगा। जो व्हिपिंग प्रोसेस है उसमें आपको 2 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, जो ये वेसल है वो कॉन्स्टेंटली चिल्ड वाटर को टच करता रहे, जिससे आप ये इंश्योर करेंगे जो आपका क्रीम है वो बिल्कुल भी ठंडा रहे। जितना क्रीम ठंडा होगा उतना आपका प्रोसेस जो है वो बेटर होगा और आपका क्रीम जो है फ्रॉथी होगा। दूसरी चीज़ जो आपको इंश्योर करना है कि जो आपका मोशन है वो एक कांस्टेंट मीडियम स्पीड पे होता रहे। आपको स्पीड जो है वो फास्ट भी नहीं करना है ताकि क्रीम जो है वो ख़राब ना हो जाए, और आपको स्पीड स्लो भी नहीं करना है क्योंकि उससे व्हिपिंग प्रोसेस जो है या जो फ्रॉथीनेस है उसको आने में काफ़ी टाइम लगेगा। अगर आप एक कांस्टेंट मोशन में कंटिन्यूअसली करते रहेंगे इस तरीके से कि जो हवा है वो नेचुरली क्रीम के अंदर अब्जॉर्ब हो और फ्रॉथ क्रिएट हो, आप डेफिनेटली इंश्योर करेंगे कि जो आपका व्हिप्ड क्रीम है उसकी कंसिस्टेंसी यूज़ करने के लिए, चाहे आप ये फ्रूट में यूज़ करें या केक में यूज़ करें, एक परफेक्शन के साथ तैयार हो। और जब आपका व्हिप्ड क्रीम बिल्कुल रेडी हो जाता है, आप उसको एक ग्लास बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लें, जिसको आप चम्मच से अपनी क्वांटिटी के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। इसको सर्व करने के टाइम पे मैं कस्टर्ड और क्रीम जो दोनों ठंडे होंगे मैं उनको निकालूंगा। मैंने 3 ग्लास लिए हैं क्योंकि मैं 3 लोगों के लिए बना रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे फ्रूट्स काट के अलग रखे हुए हैं। फ्रूट्स के अंदर मैंने एप्पल लिया है, मैंने ग्रेप्स लिए हैं, मैंने मैंगो लिया है और चेरीज़ लिए हैं। बट आप अपने बच्चे के हिसाब से या फिर जिसको भी आप खिलाना चाहते हैं उसके टेस्ट के अनुसार के हिसाब से आप फ्रूट चूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर बनाना ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर अनार ऐड कर सकते हैं, और भी काफ़ी फ्रूट्स जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। सर्विस करना इसका बहुत ईजी है। आपके पास मल्टीपल चॉइसेस, मल्टीपल कॉम्बिनेशंस हैं। इनफैक्ट जिसको भी आप खिला रहे हैं आप उससे पूछ सकते हैं कि आपको सिर्फ कस्टर्ड का बनाना है या फिर सिर्फ क्रीम का बनाना है या फिर मिक्स बनाना है। ये किसी भी कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छा लगता है। आप एक लेयर कस्टर्ड, उसके ऊपर फ्रूट, उसके ऊपर एक और लेयर कस्टर्ड, उसके ऊपर एक और लेयर फ्रूट, ऐसे ऐसे करके मल्टीपल लेयरिंग करके आप ये बना सकते हैं, जहाँ पे जो खाने वाला होगा वो हर एक लेयर के बाद एक डिफरेंट फ्रूट को टेस्ट कर पाएगा, या फिर वो डायरेक्टली इसको मिक्स करके भी खा सकता है। तो जैसे मैंने देखा, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 3 कॉम्बिनेशन बनाए हैं। एक
सिर्फ क्रीम का बनाया है, एक सिर्फ कस्टर्ड का बनाया है और एक तीसरा कॉम्बिनेशन जहाँ पे मैंने कस्टर्ड और क्रीम दोनों को साथ में मिला के एक कॉम्बिनेशन बनाया है। तो आइए ये कॉम्बिनेशन मैं अपने सबसे चहेते लोगों को सर्व करूँगा, जिसके अंदर है कबीर, जिसके अंदर है मानसी और मेरी मॉम। मेरे फादर डायबिटिक हैं तो शायद उनको ये स्किप करना पड़ेगा, बट आई एम श्योर वो मेरी मम्मी से 1-2 चम्मच तो ले ही लेंगे। ये हैप्पी मदर्स डे स्पेशल बाइट। ओह अच्छा, हैप्पी मदर्स डे। कबू क्लैपिंग, ये थैंक यू डैडी, वी जस्ट लव आवर रेसिपी।